अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और सत श्री अकाल मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों और दोस्तों। उम्मीद है आप सब सेहत से और खैरियत से होंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में। दो ऐसी डाइट्स, ऐसी मुफीद डाइट्स जो आपके वेट लॉस में आपकी बहुत 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 मदद कर सकती हैं। और मिलियंस ऑफ लोगों ने, हज़ारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इन डाइट्स को, इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके बहुत सारा वेट लॉस किया है और उसके अलावा अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के आखिर तक इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा, ऐसी डाइट या ऐसे प्रोटोकॉल का पता चल जाएगा जिसकी वजह से आप अपना वेट भी लूज़ करने में कामयाब हो सकते हैं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, मैं कोई हफ़्ता दो पहले 100 सब्सक्राइबर्स के मार्क पे पहुँच चुका हूँ, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, पहला माइलस्टोन है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियोस देखने के लिए। आप तो 100 से थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको कोई ना कोई वैल्यू इस वीडियो से मिलती है। अच्छा, तो आज की वीडियो के लिए हम बात करेंगे एक स्टडी की जो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागे न्यूजीलैंड में की गई रिसेंटली। इसमें 250 के करीब 250 पार्टिसिपेंट्स थे जिनको चॉइस दी गई कि वो 3 प्रोटोकॉल्स या 3 डाइट्स में से कोई भी डाइट कर लें अपने वेट लॉस के लिए। इन डाइट्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग शामिल थी, मेडिटेरेनियन डाइट शामिल थी और पेलियो डाइट शामिल थी। पेलियो डाइट के बारे में आज की वीडियो नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस डाइट के बारे में भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो इस स्टडी में तकरीबन 54% लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को चुना। उसके बाद फिर मेडिटेरेनियन डाइट को 27% लोगों ने चुना। इस डाइट की लेंथ जो है वो 12 मंथ थी या 12 महीने तक इन लोगों ने ये डाइट की। और इसमें जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने देखा कि वेट लॉस में क्या फ़र्क आता है, ब्लड प्रेशर में क्या फ़र्क आता है, A1C या डायबिटीज़ के मार्कर जो हैं उनमें क्या फ़र्क आता है, बॉडी फैट परसेंटेज जो है उसमें क्या फ़र्क आता है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये नोट करने की बात है कि 54% लोगों ने फ्री विल के साथ, मतलब अपनी मर्ज़ी से इंटरमिटेंट फास्टिंग को चुना। ये शायद इसलिए है कि ये एक बहुत आसान तरीका है वेट लॉस करने का और इसमें आपको ये है कि कोई मखसूस खाने नहीं बनाने पड़ते, कोई कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़, कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी पड़ती। बस आपको ये देखना है कि आपने खाना कब है। अब जो इंटरमिटेंट फास्टिंग चुनने वाले लोग थे उनमें से 54% ही अपनी डाइट पे कायम रहने में या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने में कामयाब हुए 1 साल के अरसे तक के लिए। बाकी जो थे वो स्टडी से ड्रॉप आउट हो गए। इसके बाद जिन लोगों ने मेडिटेरेनियन डाइट चुनी थी वो तकरीबन 57% लोग 1 साल तक मेडिटेरेनियन डाइट करने में कामयाब हुए। इस स्टडी में उन्होंने ये डिटरमिन किया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो थी वो सबसे बेहतरीन डाइट थी फ़ैट लॉस के लिए। जो एवरेज ग्रुप का टोटल वेट लॉस था 1 साल में वो तकरीबन 8 पाउंड्स था। इसके बाद जो मेडिटेरेनियन डाइट थी उसमें तकरीबन एवरेज वेट लॉस 1 साल के अरसे में 6 पाउंड्स था। इन दोनों ग्रुप्स में वेट लॉस के साथ साथ फैट लॉस भी हुआ, ब्लड प्रेशर भी कम हुआ, डायबिटीज़ की जो A1C की रीडिंग्स जो थी वो भी बेहतर आई। मगर मेडिटेरेनियन डाइट की जो रीडिंग्स थी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले ग्रुप से थोड़ी सी बेहतर थी। अब इस स्टडी की छोटी सी लिमिटेशन ये है कि इन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं की। इन्होंने सिर्फ लोगों को बताया कि 5 दिन आप कुछ भी खा सकते हैं और जो 2 दिन आपने जब फास्टिंग करनी है तो वो आपने अपनी कैलोरीज जो हैं वो 600 कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करनी है बंदों के लिए और 500 कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करनी है लेडीज़ के लिए। इसके अलावा भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके हेल्दी खाते हैं तो इससे डबल ट्रिपल इफेक्ट हो सकता है। आज ये बात तो साइंस और रिसर्च प्रूव कर रही है, मगर इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग जो है वो हर रिलीजन का हिस्सा रही है और कदीम ज़माने से रही है। और जो एंशंट्स हैं हमारे, जो गुजर चुके हैं, उनको भी पता था कि फ़ास्टिंग की ताकत जो है वो कितनी ज़्यादा है, फ़ास्टिंग की पावर कितनी ज़्यादा है। इस्लाम में भी रोज़े हैं, बुद्धिज़्म में भी रोज़े हैं, ईसाईयत में भी रोज़े हैं, हिंदुज़म में भी रोज़े हैं, जूडाइज़म में भी रोज़े हैं। इवन नेटिव अमेरिकन और जो कबाइल आपको बाहर मिलते हैं उनमें भी रोज़ों का ट्रेडिशन मौजूद है। तो ये हर तरफ जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसका ट्रेडिशन मौजूद है और इसकी ताकत को बहुत सारे लोग और बहुत सारे ट्रेडिशन समझते हैं। अब रिसर्चर्स ने ये बात भी नोट की कि इन सारे ग्रुप्स में जिन जिन लोगों ने डाइट की उन सब के लिए सबसे जो मुश्किल चीज़ छोड़ना थी वो शुगर, रिफाइंड ग्रेन्स वगैरह थी, जंक फूड था।
तो जंक फूड को अवॉइड करने वाली कोई भी डाइट जो है वो आपको फ़ायदा देगी। अगर आपका ख़ास तौर पे अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ जंक फूड छोड़ के आप देखें कि आपका 2 हफ्ते में कितना वज़न गिर जाता है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो देखनी है कि ये कैसे करते हैं, इसको करने के क्या क्या तरीके हैं, तो उसको ज़रूर देखिए, कार्ड आ जाएगा अभी। मगर थोड़ा सा मुख्तसर आपको मैं ये बता दूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो रियली कोई डाइट नहीं है, वो सिर्फ खाने का एक तरीका है। वो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने कब खाना है। बहुत सारे जो इसका एक फ़ेमस तरीका वो ये है कि 16 घंटे या 16 आवर्स आप कुछ ना खाएं और दिन में से 8 आवर्स जो हैं 8 घंटे में आपने जो खाना है आप वो खा लें। ज़्यादा अच्छा तो यही है कि आप हेल्थी खाएं। जिस तरह रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें खाते हैं तो उल्टा असर होता है, मतलब है कि पकौड़ों की प्लेटें भर भर के ना खाएं, अच्छा खाना खाएं तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा। इस प्रोटोकॉल को 16-8 कहते हैं। इसी तरह 18-6 भी है, जो 18 घंटे आप कुछ ना खाएं, 6 घंटे खाएं। 24 भी है, जिस तरह 20 घंटे जो हैं या 20 घंटे जो हैं वो आप कुछ ना खाएं और 4 घंटे खाएं। इसी तरह 1 मील अ डे भी है, एक दिन में आपने सिर्फ एक मील लेना है। मगर आप इसको थोड़ा आसानी से शुरू कर सकते हैं। 12 घंटे कुछ ना खाएं, फिर 12 घंटे खाइए, 14 घंटे कुछ ना खाएं, फिर आप 10 घंटे खाइए और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह 16 और 8 पे आ जाएं। मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट जो है ये वेजिटेबल हैवी डाइट है। इस ख़ास तौर पे वो वेजिटेबल्स जो ज़मीन से ऊपर उगती हैं, फाइबरस हैं, ग्रीन हैं, अच्छे कलर्स हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं इन वेजिटेबल्स के। इनमें कार्ब की क्वांटिटी कम होती है, पानी ज़्यादा होता है और फाइबर ज़्यादा होता है। तो जो 50% आपकी प्लेट है मेडिटेरेनियन डाइट की, वो तकरीबन इसी किस्म की वेजिटेबल से बनी होनी चाहिए। कुछ आप इनमें ले सकते हैं, कुछ स्टार्चेस आप डाल सकते हैं, मतलब थोड़े मिकदार में आलू वगैरह डाल सकते हैं, कैरेट्स वगैरह डाल सकते हैं, मगर ज़्यादा क्वांटिटी जो है इन सब्जियों में वो वही होनी चाहिए जो ज़मीन से ऊपर ऊपर उगती हैं। स्टार्चेस को अवॉइड करें। इसके बाद इस डाइट में कोई रिफाइंड ग्रेन नहीं है। जिस तरह हमारा आटा मिलता है या चावल मिलता है जो पॉलिश कर कर के जिसका दाना बनाया जाता है, उसको सारा कुछ उसमें से अच्छा निकाल दिया जाता है और कूट कूट के आटे में से भी उसकी जो है वो अच्छाई को दौड़ा दिया जाता है। ऐसी कोई चीज़ इस डाइट में शामिल नहीं है। इसमें पूरा होल ग्रेन, अगर आपने खाने ग्रेन्स तो होल ग्रेन का इसमें कॉन्सेप्ट है और वो आपकी प्लेट का एक क्वार्टर हिस्सा बनेगा। 1/4 आपकी प्लेट का वो होना चाहिए। इसका अब ये मतलब नहीं है कि आपने, मतलब है कि 1/4 प्लेट में चावलों का पहाड़ जो है वो आपने इकट्ठा कर लेना है। इसका मतलब है कि आपने कम मिकदार में ये इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपकी क्वार्टर प्लेट में कोई ना कोई प्रोटीन होनी चाहिए। ज़्यादातर मेडिटेरेनियन डाइट में लोग फ़िश इस्तेमाल करते हैं, फैटी फ़िश जैसे सैमन इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी डाइट के बरक्स इस डाइट में फ़ैट भी ज़्यादा है थोड़ा सा, तो फ़ैट की कैलोरीज़ जो हैं, मैक्रोज जो हैं इस डाइट में तकरीबन 20 से 30% हैं। मगर ये फ़ैट हेल्थी है। ज़्यादातर जो है वो ऑलिव ऑयल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा नट्स और सीड्स जिस तरह बादाम हो गए, अखरोट हो गए, पिस्ता वगैरह जो है, जो सीड्स हैं उसका इस्तेमाल भी ऑयल्स वगैरह के लिए, फ़ैट के लिए ये लोग करते हैं। अगर आप लोगों को तफसीली वीडियो भी कोई चाहिए मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में तो वो भी ज़रूर मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह वो भी बना के लगा दूंगा। मगर आज की वीडियो के लिए आप यही सोच लें कि अगर आप इस तरह से खाना शुरू कर दें, यानी मेडिटेरेनियन डाइट लेना शुरू कर दें और उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ कंबाइन करें, तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा वेट इंशाल्लाह आप गिरा लेंगे और उसके साथ साथ आपके सारे हेल्थ मार्कर्स, सारे मेटाबॉलिज्म के जो हेल्थ मार्कर्स हैं, डायबिटीज़ बेहतर हो जाएगी, हाइपरटेंशन बेहतर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा, फैटी लिवर वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उसके अलावा आपकी एनर्जी बेहतर हो जाएगी, आपकी मोटिवेशन बेहतर हो जाएगी, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको डाइट प्लान भी दे दूंगा, आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये आपने प्लान किस तरह से चलना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग को और मेडिटेरेनियन डाइट को कंबाइन करके कैसे चलना है, पाकिस्तानी तरीके से किस तरह चल सकते हैं, इंडियन तरीके से किस तरह चल सकते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। होपफुली इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली होगी और इंशाल्लाह इसकी वजह से आप अपना वज़न कम करने में कामयाब हो जाएंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।